हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और जैसा आप जानते ही हो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछने वाली हूँ कि आप सब कैसे हैं। तो यार उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल बढ़िया और एकदम चंगे भले हो। और हम लोग कर रहे थे आपका पार्ट नंबर 1 जो था भारतीय लोकतंत्र में समानता। ये पार्ट आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से हम कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बहुत सारे विषय पहले से हो गए। मुझे लगता है ये अंतिम विषय से एक पहला विषय है। तो ये विषय है भाई हमारा अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अब हम तब से इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर भारत के बारे में पढ़े जा रहे हैं, भारत की समानता के बारे में कि भारत में कितनी कमियां हैं। इधर असमानता की व्यवहार अभी भी दिखते हैं, लोग अभी भी अछूत जात पात में मानते हैं। ये बात सच है, लेकिन इतना भी नहीं। ये मत सोचो कि सिर्फ भारत में ही कमियां हैं, बाकी लोकतंत्रों में, बाकी देशों के लोकतंत्र में भी उतनी ही कमियां हैं। मुझे लगता है हमसे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कभी कोई मुद्दा खड़ा होता है ना भारत में, तो उसका समाधान भी यूं निकलता है। अगर एक व्यक्ति किसी को मारता है तो 4 बचाने भी आते हैं। भारत कुछ इस तरीके का एक अनूठा देश है ना। लेकिन बाहर के लोकतंत्रों में शायद लोगों को 28, 30 साल तक भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वो आप सोचोगे किसके बारे में बात कर रही हूँ, वो मैं पार्ट में आगे बताऊंगी आपको। फिलहाल के लिए जल्दी से इसका शुभारंभ कर देते हैं इस विषय का। ठीक है दोस्तों, भारत एकमात्र लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा था एकमात्र लोकतांत्रिक देश है। ये एकमात्र लोकतांत्रिक देश बिल्कुल नहीं है जिसमें असमानता है। ठीक है, और जहां समानता के लिए अब ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, आपको ऐसे भी आ सकता है कि भाई इसको बताइए, इसको पूरा अच्छे से बताइए कि क्या भारत लोकतांत्रिक देश है या नहीं है जिसमें असमानता के व्यवहार होते हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी प्रश्न आ सकता है कि सिर्फ भारत ही लोकतांत्रिक ऐसा देश है जिसमें असमानता का व्यवहार है, बताइए। तो उसमें आपको हाँ ना करके आपका जो भी उत्तर होगा आपको देना पड़ेगा। ऐसे करके ही भाई खतरनाक प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई उसमें हमेशा ना ही लिखना आप कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं है जिसमें असमानता दिखती है। बाहर बाकी भी वैसे बहुत सारे देश हैं और खुद लोकतांत्रिक है यानी कि डेमोक्रेटिक है, फिर भी असमानता के व्यवहार दिखते हैं। और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है, अमेरिका में अमेरिकियों को अफ्रीका से खरीदा उनके पूर्वज गुलाम थे। ठीक है, अब दोस्तों जिस एक लोकतांत्रिक देश को हम उदाहरण लेके आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ना, वो है अमेरिका। ठीक है, आज के वक्त में अमेरिका भाई सब जानते हैं, अमेरिका बहुत चीजों के लिए मशहूर रहा है। अमेरिका जानने में देखा जाए तो बहुत बड़ा ताकतवर देश है। पहले पे आता है, फिर रशिया वगैरह आते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो आज हम अमेरिका को लेके चलते हैं। अमेरिका की खिल्ली तो नहीं उड़ाने वाले, लेकिन उसको थोड़ा बहुत इतिहास हमें आज पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका में कुछ इस तरीके का था कि काला गोरा से बहुत चलता था, जिसको अंग्रेजी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, यानी कि रंग रूप में भेदभाव। ठीक है, वहां के जैसे हमारे यहाँ पे दलित लोगों को भारत से पहले के वक्त पे दलित लोगों का जूता भी नहीं खाते थे, पानी भी छुआ हुआ नहीं पीते थे, जहां वो बैठते थे वहां वो लोग अपनी जूतियां रखते थे। तो इनके यहाँ भी अमेरिका में भी कुछ इस तरीके का व्यवहार था अफ्रीकी लोगों को लेके। दरअसल बात ये थी दोस्तों कि साउथ अफ्रीका से बहुत से अमेरिकियों ने उनको गुलाम बना के बहुत से लोगों को इधर लेकर आए थे, और उनकी एक मानसिकता बन गई थी गोरे लोगों की कि अफ्रीकी काले होते हैं, ये भद्दे होते हैं और इनकी क्या कहते हैं, इनको गुलाम बना के ही रखना उचित रहेगा। इनकी खुद में कोई भी एक, आप कह सकते हो, कोई भी एक इनका आदर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके की मानसिकता बन गई थी दोस्तों। इसे अंग्रेजी में स्टीरियोटिपिकल सोच भी कहा जाता है, यानी कि एक मानसिकता बना लेना, एकदम फिक्स्ड वाली मानसिकता बना लेना कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, ये लड़की तो ऐसी ही होगी। ठीक है, वैसे ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखा जाए तो आपको किसी को भी ऐसे तोलना मोलना नहीं चाहिए, वो आपका अधिकार में ही नहीं आता। लेकिन अमेरिकियों ने अफ्रीकियों को लेकर ऐसे करा था, गुलाम मानते थे। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी है दोस्तों। एक मूवी थी यार 13 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बहुत अच्छी शायद मूवी है। इसके अंदर शायद ब्रैड पिट भी था, एंजेलिना जॉली का हस्बैंड। ठीक है, तो यार देखना इन चीजों के ऊपर, साउथ अफ्रीकी लोगों के ऊपर बहुत मूवियां बनी है, इन पर आप जरूर देखना।
यहाँ तक कि 1950 के दशक के अंत में अफ्रीकी अमेरिकियों को अधिकार प्रदान करने के लिए एक आंदोलन भी किया गया था। अब दोस्तों क्या होता था ना, अब आंदोलन क्यों अचानक से शुरू हो गया 1950 में, भाई क्या बात हो गई? बात ये हुई दोस्तों कि आज भी अमेरिका के अंदर आज भी बहुत से अफ्रीकी अमेरिकी लोग रहते हैं और बहुत से ऐसे काले मतलब रंग के लोग भी हैं जो अफ्रीकी नहीं है, अमेरिकी हैं पूरे पूरे। ठीक है, बहुत से काले लोग और गोरे लोग शादी कर लेते हैं तो वो अमेरिकी कहलाते हैं, अफ्रीकी अमेरिकी भी कहलाते हैं। ठीक है, और बहुत से काले और गोरे लोग वहाँ शादी करते हैं और वहाँ पर जो उनका बच्चा पैदा होता है वो वहाँ का नॉमिनी बन जाता है, यानी कि वो अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो अमेरिकी कहलाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अफ्रीकी अमेरिकी कहलाना पसंद करते हैं कि मैं अफ्रीकी भी हूँ और अमेरिकी भी। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। भाई अमेरिका में जब भी जाइए हमको बताइए, कोई भी घूमने गया है तो जरूर बताना, ठीक है? या फिर आगे जाके तो सब घूमने जाएंगे ही ना। तो यार 1950 में अचानक से इन्होंने एक आंदोलन कर दिया। वो आंदोलन किस चीज पर निर्भर था, किस चीज पर आधारित था, वो पता करते हैं। सबसे पहली बात, इन लोगों के साथ इतना गलत होता था, इतना गलत व्यवहार था। अफ्रीकी अमेरिकी शादी नहीं कर सकते, पहला बात ये। दूसरा, कोई भी अफ्रीकी शहरी इलाकों में घुस नहीं सकता, एंट्री नहीं ले सकता, वहां पे काम नहीं कर सकता। कोई भी अफ्रीकी अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ सकता, उसको किसी भी तरीके की एक तरीके से कोई सुविधा ना दी जाए। ठीक है, तीसरा तो ये हो गया। चौथा ये कि अफ्रीकी सिर्फ गुलाम के रूप में देखे जा सकते हैं और वो कुछ आगे नहीं कर सकते, उनको शिक्षा वगैरह अच्छी नहीं प्रदान करनी चाहिए। एक तरीके की ये मानसिकता थी पहले के लोगों की। मैं अभी का तो नहीं जानती, अभी भी कुछ कुछ लोग होंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए हम देते हैं दोस्तों, उन्हें बस के पिछले हिस्से में बैठकर जाना पड़ता था और फिर अगर किसी गोरे ने आकर उनको बोला कि अपनी सीट से हटो, मुझे बैठना है, तो वो अपनी सीट छोड़ देते थे, उन्हें छोड़नी ही पड़ती थी। सोचो यार मैं तो मेट्रो में भी सीट ना दूं किसी को, बस की तो दूर की बात है। वैसे बस में मैं जाना आना करती नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन यार सच में इतनी मेहनत से ऐसे घिच करके जल्दी से हम लोग सीट पकड़ते हैं मेट्रो में, अरे बैठ जाओ मम्मी, आ जाओ जब यहाँ बैठ जाओ, ऐसे करके। और फिर आके आपको कोई बोले सीट छोड़ो, फिर आपको उठना पड़े, आपके पास कोई चारा ना हो। मैं तो भाई मेट्रो की पुलिस बुला लूँ, सीआई से बुला लूँ, अरे मेरी सीट कैसे ले रहा है ये। लेकिन उस वक्त पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता था दोस्तों, उस वक्त पे उनको सीट छोड़नी पड़ती थी। अब एक महिला के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, जिसने अपनी सीट ही नहीं छोड़ी, जिसने बोला तू दफा हो, तो मैं अपनी सीट क्यों छोड़ू। अब वो देखेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते देखेंगे। सभी के लिए समान अधिकार दोस्तों, ऐसा ही आंदोलन 1950 और भी आगे जाके शायद 1900 ले लो आप 64 में, 1964 में, 1950 में, ऐसे बहुत सारे आंदोलन चले। 1964 में एक शायद नागरिक आंदोलन चला था जिसको सिविल राइट ऐसे मूवमेंट कुछ बोला गया है। मतलब हर नागरिक को अधिकार है हर चीज पाने का। ये काला गोरा क्या चल रहा है, वो गाना नहीं सुना? गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। सुना है ना गाना, सबने सुना है ना यार। वही बात है, मतलब देखा जाए तो मैं भी पहले बहुत ज्यादा काली थी। बड़े होते होते भाई हमने फेयर एंड लवली लगा लिया, हम थोड़े से गोरे हो गए, फिर मेरे को धूप ने बहुत ज्यादा काला कर दिया, फिर गोरे हो गए। तो गोरे काले में क्या रखा है यार? पढ़ाने का तरीका, जो आप काम कर रहे हो, जो आप खाना बना रहे हो, उसमें लोगों को देखना चाहिए, है ना? दिमाग मतलब बुद्धि देखनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी गोरे थे क्या? फेयर एंड लवली लगाते थे क्या? नहीं ना। वो फिर भी आज के वक्त में मिसाइल मैन कहलाते हैं और उनकी एक एक बात एक एक बच्चे के लिए मिसाल है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जानता है, उसको पैदा होते ही बता दिया जाता है भाई अब एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, वो काले थे ना, गोले इतने गोरे तो नहीं थे। तो ये काला गोरा ये सब कुछ सब बकवास है, कुछ सब बेकार है, ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो वही तो बात है, इन लोगों को कितना देखिए, कितना ज्यादा मोर्चे, कितने ज्यादा आंदोलन करने पड़े कि यार हमें हमारे अधिकार दो। हम क्या मांग रहे हैं? हम तुमसे क्या तुम्हारा घर बार मांग रहे हैं, जायदाद मांग रहे हैं? नहीं ना। बस जैसे तुम्हें अधिकार मिल रहे हैं, तुमको अच्छी शिक्षा मिल रही है, पानी खाना सब मिल रहा है, तुम्हें सीट से उठना नहीं पड़ता, वही चीजें हम भी मांग रहे हैं। 1950 में अफ्रीकियों ने फिर शुरू कर दिया भाई आंदोलन करना, एकजुट होकर इन्होंने आंदोलन शुरू किए। ठीक है, अब उस महिला की बात करते हैं जिसने अपनी सीट नहीं दी, जो थी रोजा पार्क्स। ठीक है, 1913 से लेके 2005 तक, 2005 के बाद इनकी मृत्यु हो गई दुर्घटनावश।
एक अफ्रीकी अमेरिकी थी ये, जिन्होंने 1 दिसंबर को 1955, याद रखिएगा दोस्तों, डेट अच्छे से याद रखने का है, ठीक है। 1 दिसंबर 1955 को जब ये पूरे दिन काम करके थक कर ये बस में बैठी हुई थी, जबकि बस पूरी खाली थी, ठीक है, बस पूरी की पूरी खाली थी, वो अपनी जगह पे बैठी हुई थी और कुछ गोरे आए, उनको आकर बोलने लगे कि सीट से हटो। उन्होंने बोला कहीं भी बैठ जाओ भाई, पूरी बस खाली है। उन्होंने इनकार करा, भाई मैं तो नहीं उठने वाली, मैं नहीं उठूंगी। तो यही तो बात है दोस्तों, उस चीज को मान के अच्छा ठीक है मैं उठती हूँ, वो ये कर लेती तो वो और दबदबा बिठाते। लेकिन जब कोई गलत हो रहा है आपके साथ और आप उसको इनकार कर रहे हो, आप उसको मना कर रहे हो कि गलत है, मैं नहीं उठने वाली, अनशन नहीं करोगे, मोर्चे नहीं करोगे उस चीज के लिए, उस चीज के इनकार नहीं करोगे उस चीज को, तो हर कोई आपके ऊपर दबदबा बिठाएगा ही ना, ठीक है। गलत है सो गलत है। इनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकी काफी ज्यादा मशहूर हो गई। उसके पास किसी ने तस्वीर भी ली थी इनकी। बहुत ज्यादा मशहूर होने के बाद लोगों में और भी ज्यादा एकता बढ़ी, लोगों में और भी ज्यादा जुटता बढ़ी। उसके बाद लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए असमान को लेकर, असमानता को लेकर। एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। दोस्तों ये आंदोलन का नाम आप अच्छे से याद रखना, नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट मूवमेंट। तो ये कुछ नहीं था, इनको कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी कि बस ये मांग थी जो उन्हें मिल रहा है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक ही हवा में सांस लेते हैं, आपकी भी 2 आंखें हमारी भी 2 आंखें, तो क्यों इतना भेदभाविक व्यवहार है भाई तुम्हारा, ठीक है। गोरेलाल पे इतना गुमान कर, ये वाला गाना गा देना चाहिए था यार इन लोगों को, ये वाला गाना गा देते तो चुप हो जाते। 1964 की बात है दोस्तों। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबिंबित किया। जब इनके आंदोलन लोगों को प्रेरित करने लग गए, लोग इसमें इनके आंदोलनों में जुड़ने लग गए, उसके बाद एक नियम निकला। 1964 में नियम निकला दोस्तों कि कोई भी जाति, धर्म, राष्ट्रीय पहचान, कोई भी पृष्ठभूमि, आप किसी भी रंग के दिखते हो, कितने भी छोटे हो हाइट में, कुछ भी, इन सबको देख के मद्देनजर रखते हुए कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये हमारे संविधान में भी है और उसके बाद इनके संविधान में भी आया, ठीक है। जिनकी हम बात कर रहे हैं रोजा पार्क्स, वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं। ये इनकी जवानी की तस्वीर है और ये इनकी 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो इन्होंने ही इनकार किया था और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हुई थी कि भाई इन्होंने इनकार किया, बहुत बड़ी बात है। कुछ इस तरीके से, शायद पता नहीं कौन सामने बैठा हुआ तो उसने तस्वीर भी ले लीजिए। भाई ये देखिए गोरा बैठा हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि यार मतलब यार देखो पूरी बस खाली है फिर भी इनको सीट से उठाना। सोचिए कितना ज़्यादा, मतलब काले नहीं बैठ सकते, कालों को खड़े होके जाना है, पीछे होके जाना है। सोचो इनकी कितनी ज़्यादा कैसी अजीब सी मानसिकता थी कि ये एक बार भी नहीं सोचते थे कि यार वो भी तो इंसान है, वो भी तो थक के आ रहा है और मैं भी हूँ, तो क्या हो गया बैठ गए तो, ठीक है। कभी कभार तो मैं अपनी सीट भी दे देती हूँ लोगों को जो ज़्यादा थके हुए दिख रहे होते हैं कि चलो छोड़ो यार बैठ जाओ, मैं खड़े खड़े होकर सीधी जाऊँगी। लेकिन नहीं, उन्हें नहीं, मैं सच में बता रही हूँ, मैं ऐसे कुछ ज़्यादा ऐसा मेरे को नफरत तो नहीं है, लेकिन हाँ जो मैंने जितनी मूवीज़ देखी है ना इनके ऊपर, किस तरीके से इनको कोड़े मारा करते थे, इनको खाना नहीं दिया करते थे, गुलाम रखते थे इन लोगों को। आप किसी व्यक्ति को गुलाम कैसे रख सकते हो, ठीक है। नौकर लोग बहुत सारे पालते हैं लेकिन उसको इज्जत भी देते हैं, खाना भी देते हैं, लेकिन गुलाम जिसमें कोड़े मार रहे हैं, जिसमें थोड़ी और औरतों के साथ भी और भी बुरा होता था दोस्तों, बताना तो नहीं चाहूंगी लेकिन औरतों के साथ बहुत बुरा होता था। उस मूवी के अंदर मैंने ये देखा था कि औरतों के साथ बहुत गंदी बर्बरता करी जाती थी, उनके साथ बहुत बुरी चीज़ें करी जाती थी, उनका शोषण करा जाता था। तो गुलामों के साथ ये सब कौन करता है, और आप गुलाम रखने वाले होते कौन हो? इन सब चीज़ों पे ही रोक लगना ज़रूरी था, ठीक है। अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे देश के सबसे गरीब बच्चों में से आते हैं, वह गोरे जैसे निजी स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते। दोस्तों ये आंदोलन वगैरह होने के बावजूद ये चीज तो देखने को मिल रही थी कि अभी भी अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे काफी गरीब थे। उनको ऐसे स्कूलों में, ऐसे विद्यालयों में डाला जा रहा था जिसमें शिक्षक बड़ा ही
आप कह सकते हो नीचे दर्जे का था, मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई में खुद में उसको दिमाग नहीं था, ठीक है। और ऐसे ऐसे विद्यालय में डाला जा रहा था जिसमें थोड़ी सी भी किसी भी तरीके की संसाधन नहीं थे, ठीक है। अगर मैं आपको विद्यालय में भेजूं और बोलूं कि भाई किताब नहीं है, डेस्क नहीं है, चटाई भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, शिक्षक भी बाहर गया हुआ है चुस्की खाने के लिए, और लंच में कुछ नहीं मिलेगा, पानी की बोतल भरने के लिए वाटर कूलर भी नहीं है, तो आप बोलोगे खोल के रखा है विद्यालय में, यही बोलोगे ना, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा। तो कुछ इसी तरीके से ऐसे उनको विद्यालयों में भेजा जा रहा था जहाँ संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं था, और वहीं पे गोरे बच्चों को भेजा जा रहा था इतने बढ़िया बढ़िया स्कूलों में। भाई ज्यादती है ना, असमानता ही तो है। लेकिन आज के वक्त पे ऐसा काफी, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आज के वक्त पे काफी ज्यादा उनकी मानसिकता बदली है। आज के वक्त पे तो गोरे भी वहां पे काफी अच्छी मानसिकता रखते हैं, सोचते हैं कि नहीं, वो लोग भी तो वहां पे हमने देखा होगा बहुत सारे काले गोरे दोनों ही रिलेशन वगैरह में शादी वगैरह भी करते हैं। अब तो काफी सब चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन पहले के वक्त पे ये सब चीजें काफी चलती थी, मानने वाली बात है, ठीक है। तो यार हमने भारत के बारे में तो काफी पढ़ा, अब दूसरा हमने ले लिया था अफ्रीकी अमेरिकी एक उदाहरण को लेके। बस लास्ट में ये मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों कि नेल्सन मंडेला की आपने नाम जरूर सुना होगा। ये अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सबसे पहले, और इन्होंने अपने 28 साल इसी चीज के अंदर जेल में काटे थे। 28 साल, ना 8 ना 18, 28 साल जेल में काटे। सोचो वो 28 साल में क्या क्या कर सकते थे दोस्तों, बहुत कुछ कर सकते थे। 28 साल जेल में उन्होंने इसीलिए काटे कि काले लोगों को इतना ज्यादा भेदभाव की नजर से क्यों देखा जाता है, उनके लिए भी काम होना चाहिए, उनके लिए भी वो गोरों से शादी करने की उनको भी सहमति दे देनी चाहिए। तो इस चीज पे अपार्थेड मूवमेंट, ये सब बहुत चीजें उन्होंने निकाली थी। तो दोस्तों इन्होंने भी काफी ज्यादा, जैसे भारत के लोगों ने करा है ना, भारत के लोगों ने कितने साल, 200 साल, हम लोग 200 साल अंग्रेजों के नीचे रहे ना, अंग्रेज भी नहीं, वो ब्रिटिशर के नीचे रहे हैं ना। तो वही बात है दोस्तों, इन्होंने भी उतना ही करा है, ठीक है। तो लोकतंत्र की चुनौती दोस्तों, ये हमारा अंतिम विषय होगा, छोटा सा विषय है, ठीक है। तो ये जल्दी हो जाएगा, दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, आपसे जल्दी मुलाकात होगी, लौटेंगे यारो जल्दी से। अपना ध्यान रखना और ऐसे खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए। कोई भी ऐसे करे ना, कोई भी ऐसे कक्षा में करे, उसको गाना गा देना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ठीक है, गाना है पक्का, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।